हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का तात्पर्य है। तो ऑप्शन में है शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, या फिर परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो समाजीकरण का क्या अर्थ है या फिर क्या तात्पर्य है? तो वो क्या है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन कहलाती है। समाजीकरण द्वारा हम जिन व्यवहारों को सीखते हैं वे साधारणतया अच्छे होते हैं, क्योंकि वे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं और उन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति भूमिकाओं को सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है ये? सीखने की, पढ़ने की, लिखने की या अवलोकन की? तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी है? सीखने की प्रक्रिया है। क्या है इसका राइट आंसर? सीखने की प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? तो ऑप्शन में है परिवार, पड़ोस, राजनीतिक संस्थाएं, आनुवंशिकता। तो इसमें से पूछा है समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। तो देखो, परिवार, पड़ोस, राजनीतिक संस्थाएं, इन सब से तो हम सीखते हैं, लेकिन आनुवंशिकता से नहीं सीखते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता से नहीं सीखते, यानी ये इसका अभिकरण नहीं है एक तरह से। तो यही जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता। परिवार, पड़ोस तथा राजनीतिक संस्थाएं सामाजीकरण का अभिकरण यानी कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। आनुवंशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया है? तो ये बहुत फेमस है। लुकिंग ग्लास सेल्फ किसकी अवधारणा है? तो आर.एम. मैकाइवर की है, या फिर C.H. कोले की, या फिर G.H. मीड की है, या फिर इमाइल दुर्खाइम जी की है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसकी है? C.H. कोले जी की है। किसकी? C.H. कोले जी की है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अभी बताया था जस्ट, तो वो कौन होगा राइट आंसर? कोले जी होंगे। तो इसमें सी ऑप्शन में कोले दिए हुए हैं, तो यही हमारा क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया है? तो इमाइल दुर्खाइम ने, चार्ल्स कोले ने, R.K. मर्टन ने, या सिगमंड फ्राइड ने? तो आंसर बताइए कौन होगा? चार्ल्स कोले, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसका है? तो वो चार्ल्स कोले जी का है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारणा दी है? तो ऑप्शन में देखो, इरविंग गॉफमैन, एल अल्थ्यूसर, जे अलेक्जेंडर, या फिर C.H. कोले। तो किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा दी है? तो वो दी है किसने? इरविंग गॉफमैन ने। किसने दी है? इरविंग गॉफमैन ने। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। इरविंग गॉफमैन ने अपनी पुस्तक
प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ कौन सी है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। 1959 में आत्म की प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। व्यक्ति निसंदेह और स्पष्ट रूप से पूछता है आप कौन हैं? वे स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूँ? दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए मान्य विचार प्रकट करते हैं कि लिंग, आयु, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति इत्यादि सामाजिक भूमिका से संबंधित है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। तो समाजीकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन में है मर्टन, के डेविस, गिलिन एवं गिलिन और जॉनसन। तो ये जो डेफिनेशन है कि समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। तो ये कथन किसका है? ये है जॉनसन का। किसका है? जॉनसन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसने कहा है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? तो अभी इसका आंसर बताया था। तो इसमें देखो ऑप्शन में रॉबर्ट बीरस्टीड है, रुथ बेनेडिक्ट है, एच.एम. जॉनसन है, रॉल्फ लिंटन है। तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? एच.एम. जॉनसन। क्या होगा? एच.एम. जॉनसन का ये कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। अगर इस तरह से आ जाए डेफिनेशन कि समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, तो यह परिभाषा किसकी है? तो ये भी किसकी है? एच.एम. जॉनसन की। थोड़ा सा हेरफेर है लेकिन ये डेफिनेशन किसकी है? एच.एम. जॉनसन की। तो इसमें देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ है एच.एम. जॉनसन, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किसने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस, वंशानुगत तथा टैलिसिस यानी कि पर्यावरण के आधार पर की है? तो किसने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस, वंशानुगत तथा टैलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है? तो इसमें ऑप्शन है F.H. गिडिंग्स, L.F. बार्ड, C.H. कूले और H. मीड। तो इसका राइट आंसर होगा L.F. बार्ड, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। L.F. बार्ड ने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस यानी कि वंशानुगत तथा टैलिसिस यानी कि पर्यावरण के आधार पर प्रस्तुत की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, L.F. बार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? तो एस फ्राइड का या फिर W.I. थॉमस का या फिर H.M. जॉनसन ने दिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत दिया है तो वो किसने दिया है? W.I. थॉमस ने। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी, W.I. थॉमस ने स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत दिया है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? तो देखो इसमें बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में या फिर बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? तो वो होती है, कब होती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। कब ज्यादा प्रभावी होगी समाजीकरण की प्रक्रिया? बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? तो इसमें देखो अरस्तु, रूसो, स्टैसी, लॉक।
तो समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? स्टैसी का, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, स्टैसी। स्टैसी ने समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया माना है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, या फिर व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक प्राणी होता है, उसमें कोई सामाजिक विशेषता नहीं पाई जाती है। समाज की महत्वपूर्ण इकाई जो परिवार होता है, परिवार के भीतर ही वह सामाजिक गुण प्राप्त करता है। इन सभी गुणों का विकास सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा होता है, इसीलिए इस व्यवस्था को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। समाजीकरण की सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? तो शिमेल ने, बर्गेस ने, रॉस ने, या फिर वॉन विजे ने। तो समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया जो प्रदर्शित किया है, तो वो किया है किसने? बर्गेस जी ने। किसने? E.W. बर्गेस ने। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। W.E. बर्गेस ने समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया है, यानी कि सोशलाइजेशन एज द फंडामेंटल प्रोसेस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, बर्गेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में जन्म लेता है, आमतौर पर खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में, परिवार में। तो सबको पता है किसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी, परिवार में। किसमें होगा? परिवार में। जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन उसे कहते हैं, जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। तो वो क्या होगा? परिवार में ही होता है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा? समाजीकरण का, या फिर पुनर्समाजीकरण का, या फिर प्रौढ़ समाजीकरण का, या फिर प्रत्याशित समाजीकरण का। तो ये जो उदाहरण है कि भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा? प्रत्याशित समाजीकरण का। किसका होगा? प्रत्याशित समाजीकरण का उदाहरण होगा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है, तो इसमें अर्थ बताना है। तो ऑप्शन में देखो, अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। तो पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। क्या होगा? भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? तो ऑप्शन में देखो, H.M. जॉनसन, पार्सन्स, R.K. मर्टन, कूली। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? R.K. मर्टन जी की है। किसकी है? R.K. मर्टन जी की है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है? तो वो किसने विकसित किया है? आर के मर्टन ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर पी ए सोरोकिन ने, या फिर एम वेबर ने। तो प्रत्याशित समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का प्रत्यय किसने दिया है, किसने विकसित किया है? तो वो किया है किसने? आर के मर्टन जी ने। किसने किया है? आर के मर्टन जी ने। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था में निम्न में से क्या कहलाती है? तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, या फिर किशोरावस्था। तो क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ किसे, पड़ोस को, विद्यालय, खेल के साथियों को और जो भी नव आगंतुक हैं के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, तो वो कौन सी होती है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? तो किसे माना गया है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को, या फिर किशोरावस्था को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोरावस्था को माना गया है। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? तो वो कौन हो जाएगा? किशोरावस्था। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके लिए कि यह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है? तो इसमें अवस्थाएं बताइए कितने प्रकार के, 6 या 5 या 4 या 3। तो क्या राइट आंसर होगा? पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है 6 स्तरों से होकर। किससे? 6 स्तरों से होकर गुजरता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।